है तो धारा 370 खत्म हुई तो उनको क्या तकलीफ है? राम मंदिर का निर्माण को तो क्या तकलीफ है? 3 तलाक खत्म हुए, हमारी मुस्लिम बहनों का भविष्य सो रहा तो उनको क्या तकलीफ है? हमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम कितने बड़े राष्ट्रवादी हैं। ओवैसी जी की हम बात करें, हमेशा सनातन को टारगेट करते हैं आप। सनातन के बारे में बोलने के लिए इनके पास है क्या? सनातन के बारे में बोलेंगे, जिनकी खुद की औकात नहीं, अपना वजूद ही नहीं पता इन लोगों को। ये कि आप लोगों ने आह्वान किया है कि जितने भी खत्री समाज हैं वो इस बार जो है लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देंगे। आखिर क्यों? देखिए, मैंने कई बार ये विषय रखा है। हम और हमारे जो पूर्वज हैं वो एक राष्ट्रवादी विचारधारा के रहे हैं। हमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम कितने बड़े राष्ट्रवादी हैं। वो सबने देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, पूरे विश्व ने देखा है। 14 अगस्त 1947 जो हमारे देश में कलंक लगा विभाजन का, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, उसको अगर किसी ने जागृत किया है, किसी ने याद दिलाने का काम किया है तो माननीय मोदी जी ने किया है। क्योंकि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में 14 अगस्त जो दिया है वो माननीय मोदी जी ने दिया है। हमारी पीढ़ी ने, हमारी पीढ़ी को बताने के लिए कि हमारी पीढ़ी को हम क्या बताएं, कैसे बताएं कि हमारे पूर्वजों ने क्या शहीदी दी है। तो जो हमारी बहन बेटियां थी उनकी, उनके सामने 12 लाख लोगों की जो संस्कार कर दिए गए, मृत्यु हुई, बहन बेटों की आबरू लूटी गई। तो उसमें चाचा को भाइयों के सामने, भाइयों को चाचा के सामने, माता पिता को सामने बिल्कुल क्या नाम है, मतलब ये चेक कर करके कि बहन है बेटी को वहीं स्टेशन पे उतार लिया गया। ऐसी दुर्दशा, और हमारे पीढ़ियों को पता भी नहीं है, हमारे आने वाली पीढ़ी को नहीं पता कि हमारे साथ क्या हुआ। ऐसी जो सोच मोदी जी ने दी है कि हमारे याद रहे और ऐसा हमें कभी भविष्य में पूरे देश में विभाजन ना हो, इसीलिए इस भारतीय जनता पार्टी को हमारा समर्थन है। अरविंद जी, पूरे देश में खत्री समाज हैं, आप उन तक मैसेज कैसे पहुंचाएंगे कि इसी लोकसभा में जो है मोदी जी का साथ दिया जाए? सर देखिए, मैंने पहले बताया कि हमारे 10 लाख कार्यकर्ता इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं। अखिल भारतीय खत्री युवा महासभा 2009 से कार्य कर रहा है। 2009 से कार्य करते करते 10 लाख कार्यकर्ता हैं और 14 करोड़ की आबादी पूरे विश्व, पूरे भारत के अंदर है। और हमारा मैसेज है 10 लाख तक, ये कल तक पहुंच जाएगा, आपके माध्यम से पहुंचेगा। जो आप मीडिया बंधु ने इतना प्यार और दिया है उसके माध्यम से, प्लस हमारे 10 लाख कार्यकर्ता जो अलग अलग जिलों में कार्य करें उनके माध्यम से हम पहुंचाने का कार्य करेंगे। रंजीत मल्होत्रा जी हैं, ये संरक्षक हैं इस संगठन के। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम मल्होत्रा जी की बात करें तो ये कोरोना योद्धा के तौर पर इनको जाना जाता है पूरे देश में। जब कोरोना काल था तो कोरोना काल में जो लोग घरों से निकलना पसंद नहीं करते थे, अपनी परिजनों के डेड बॉडी को छूना पसंद नहीं करते, उस काल में इन्होंने जो है कई 60,000 से ऊपर लवारिस शवों को इन्होंने अंतिम संस्कार किया है। आज ये यहाँ पे मौजूद है। सर, हम लोकसभा चुनाव पे बात करेंगे। आप लोग इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पे आए हैं कि खत्री युवा समाज के जितने भी लोग हैं वो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करने की। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। रही बात दिल्ली की, आप प्रश्न आपने किया है, दिल्ली में आप देख सकते हैं कि हमारा दिल्ली के प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान वीरेंद्र सचदेवा जी वो भी पंजाबी, महामंत्री श्री हर्षदीप मल्होत्रा जी वो भी पंजाबी, और कई गणमान्य पदों पर पंजाबी समाज को भाजपा ने सम्मानित किया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दिल्ली की सातों सीटें भाजपा जीतेगी। क्योंकि इसका मेन कारण आप देख सकते हैं, जिस तरह राष्ट्रवादी सोच और राम मंदिर, धारा 370 और देश का विश्व के पटल पे भारतीय जनता पार्टी ने माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अलग पहचान बनाई है, यह छूती नहीं है। और हमारा योगदान, पंजाबियों का योगदान तो हमेशा हर काम में आगे रहा है। आप किसी फील्ड में ले लो, चाहे बिजनेसमैन के तौर पे ले लो, चाहे फौज के तौर पे ले लो, चाहे सामाजिक तौर पे ले लो, वो पंजाबी हमेशा आगे रहे हैं। और हमारे संगठन के जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरे, उन सबसे हम अपील कर रहे हैं और घर घर जाके हमारे संगठन के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को जितवाने के लिए बहुत ज़बरदस्त मुहिम चल रही है। जैसे आपने कहा कि वीरेंद्र सचदेवा जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के, वो भी एक पंजाबी है। आप भी पंजाबी खत्री समाज को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं, कितना साथ मिलेगा और इससे कितना फायदा मिलेगा? आप देख सकते हैं, मैं किसी के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जिस प्रकार से इस बार के नेतृत्व में माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में जो टीमें बनी, और किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि विपक्षी दलों की जो गलत नीतियां थी या देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी नीतियां थी, कैसे उनको बिठाकर
आगे भारतीय जनता पार्टी उभर के आ रही है और ये घर घर तक ये मैसेज जा चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा देश का भविष्य कोई नहीं सुधार सकता। और माननीय वीरेंद्र सैदवा जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं किस तरह संघर्ष हो रहा है। दिन रात अभी पीछे वो चोटिल भी हो गए, अस्पताल भी रह के हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने आते ही उन्होंने काम संभाल लिया। बहुत तेज़ी से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, पूरी दिल्ली के अंदर, जो मैं नाम तो नहीं लूँगा, फिर दिल्ली की गंदगी साफ होगी। मल्होत्रा जी, अगर हम आपसे बात करें कि इस बार विपक्ष भी काफी हावी है और जंगल का राजा शेर ही होता है और विपक्ष बिल्कुल हावी है। वो हावी किस सोच पे, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। हावी बिल्कुल होने की कोशिश कर रहा है, क्यों? उन पे उनके दिमाग की जो मानसिकता जो हावी है, हिंदू विरोधी, देश विरोधी, राष्ट्रवाद विरोधी। अगर देखा जाए तो धारा 370 खत्म हुई तो उनको क्या तकलीफ है? राम मंदिर का निर्माण को तो क्या तकलीफ है? 3 तलाक खत्म हुए, हमारी मुस्लिम बहनों का भविष्य सो रहा तो उनको क्या तकलीफ है? उनकी सोच विपक्ष की हमेशा देश को तोड़ने के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए हमेशा आगे रहती है। और भारतीय जनता पार्टी की सोच आप देख सकते हैं, वो हर धर्म के लिए काम कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूँ, हर धर्म के लिए, हर समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो विपक्ष को हम कुछ नहीं समझते। जीत सच्चाई की होनी, राष्ट्रवादी की होनी है। आप देख लीजिए, बस 400 पार का आंकड़ा पार होने ही होना है। और आप किसी से, किसी महिला से, किसी बुजुर्ग से, किसी भी क्षेत्र से, किसी वर्ग से, किसी भी समाज के आदमी से, हर वर्ग, हर समाज के लिए ये काम अच्छा हो रहा है। विरोधी पार्टियां हैं, चाहे हम स्टालिन की बात करें, वो लोग सनातन को लेकर हमेशा जो है आग उगलते रहते हैं। चाहे ओवैसी जी की ही हम बात करें, हमेशा सनातन को टारगेट करते हैं। आप लोग सनातनी हैं, क्या कहेंगे इस तरह के पॉलिटिशियन नेताओं के बारे में? कौन सा स्टालिन, कौन सा ओवैसी, क्या औकात है इनकी? है क्या औकात? वो गली में कुत्ता भौंकता है, वो अपने कुत्ता होता है, अपने घर के आगे खड़ा भौंकता है, फिर जैसे 2 कदम जाएगा फिर कुत्ता भौंक के अपने बिरवा के पीछे आता है। इनकी औकात वही है। सनातन के बारे में बोलने के लिए इनके पास है क्या? सनातन के बारे में बोलेंगे जिनकी खुद की औकात नहीं, अपना वजूद ही नहीं, पर वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, देश को तोड़ने के लिए समय समय पर काम करते हैं। इनका कोई औचित्य नहीं है। देश की जनता जागरूक हो चुकी है, हर सनातनी जागरूक हो चुका है। इस भारत जैसा देश जो सर्व समाज के लोगों के लिए काम करता है। हम तो नहीं बोलते ना कि वो मुस्लिम ऐसा कर रहे हैं, हम तो नहीं बोलते ईसाई ऐसा कर रहे हैं। स्टालिन का क्या मतलब है कि राम सेतु के बारे में उससे पूछ, राम सेतु के बारे में बोल रहा है, जैसा खुद वजूद 60-70 साल का है, वो राम सेतु, राम मंदिर बोलेंगे तो इनको कोई अहम नहीं देता। ऐसे कई आए, कई चले गए। ठीक है, हालांकि आप लोग किसी राजनीतिक संगठन से नहीं है, लेकिन आप लोग का एक समाज है, वो कहीं ना कहीं इस देश का जो राष्ट्रवादी विचारधारा है उसके साथ में है और उसी को आप लोग लेकर चल रहे हैं। तो ये तमाम खत्री समाज के लोग यहाँ पे मौजूद थे, जिनका आपने सुना कि प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने कोई राजनीतिक दल के ओहदे से नहीं समर्थन कर रहे हैं, बल्कि जो राष्ट्रवादी सोच है भारतीय जनता पार्टी का या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनके सोच को लेकर ये लोग जो है आज लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन करने की ये लोग बात कर रहे हैं। पार्टी की समर्थन नहीं, ये एक तरह से देखा जाए तो राष्ट्र विचारधारा सोच की समर्थन है ये।